संत वाणी में आज संत चरणदास का एक पद लेने जा रहे हैं। चरणदास का जन्म 1703 ईस्वी में हुआ और 1839 ईस्वी तक दिल्ली की धरती पर चरणदास अपना गीत गाते रहे। कहते हैं संत चरणदास, हे जग के करतार तेरी कहा स्तुति कीजिए। कहते हे गोविंद, मैं तो अनाड़ी हूँ, मैं तो ना समझ हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है। मैं आपसे ही पूछता हूँ कि आप तो इस जगत के कर्ता पुरुष हो, सृजनहार हो, आपको तो सब कुछ पता है, तो आप ही बता दीजिए हम आपकी प्रार्थना कैसे करें, हम आपकी स्तुति कैसे करें। तू ही एक अनेक भयो है। अब कहते मेरी जो समझ है फिर भी मैं बताना चाहूँगा। कहते तू है तो एक ही। साईं बाबा कहते थे ना, अल्लाह एक है। कहते तू है तो एक, तू ही एक अनेक भयो है, लेकिन एक से तू अनेक हो गया है और अपनी इच्छाधार, जैसी तुम्हारी इच्छा हुई वैसा वैसा रूप तूने धारण कर लिया है। उपनिषद का ऋषि कहता है एको हम बहुस्यात्। परमात्मा शुरू में एक था, अकेला ही था, लेकिन उसने भाव किया कि मैं अनेक रूपों में परिवर्तित हो जाऊं और अनेक रूप पैदा हो गए। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया। पहले अल्लाह ने क्या किया, प्रकाश की रचना की और फिर एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। और उसी एक नूर से, जैसे सूरज को उसने पैदा किया, अब सूरज से ही जीवन का सीधा संबंध है। और फिर अनेक अनेक रूप पैदा हो गए, अनेक अनेक प्रकार से जीवन पैदा हो गया। तू ही एक अनेक भयो है और अपनी इच्छाधार, जिसके लिए संत नामदेव कहते हैं सब गोविंद है, सब गोविंद है। अरूप तो गोविंद है ही, निराकार तो गोविंद है ही, लेकिन रूप भी गोविंद है, आकार भी गोविंद है। और गोविंद बिन नहीं कोई। और सच कहो तो गोविंद के बिना किसी चीज़ का अस्तित्व नहीं है। कहते हैं मोहम्मद साहब, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है प्राणी परमात्मा से भिन्न। सिया राम मैं सब जग जानी, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं। तो नामदेव कहते हैं कि सब गोविंद है, सब गोविंद है, और गोविंद बिन नहीं कोई। और एक अनेक व्यापक पूरक जत देखो तत सोई। वही एक जो है परमात्मा अनेक रूपों में वो बट गया, वो सर्वव्यापी है। कहते हैं संत चरणदास, तू है सृजय आ तू ही पाले आ तू ही करे संहार। बड़े साहस का वक्तव्य है भारत के मनीषियों का, भारत के ऋषियों का। कहते हैं कि तू ही सृजता है, तू ही जन्म देता है, आ तू ही पाले, तू ही पालन करता है, और तू ही करे संहार, और तू ही संहार भी करता है। ये पश्चिम के लोगों को ये बात जल्दी पचती नहीं, क्योंकि पश्चिम में जो धर्म गए, यहूदी धर्म गया, इस्लाम धर्म गया, ईसाई धर्म पैदा हुआ। कहते हैं कि उसमें ईसाई धर्म चाहे इस्लाम हो या यहूदी हो, कि अच्छा जो भी हो तो परमात्मा करता है, और जो बुरा जो भी है वो शैतान करता है। लेकिन भारत के मनीषियों ने, भारत के ऋषियों ने कहा नहीं, जन्म भी वही देता है और मृत्यु भी वही देता है और पालन भी वही करता है। कहते हैं कि जीत देखूँ तित तू ही तू है और तेरा रूप अपार। कहते संत चरणदास कि जिधर भी मैं देखता हूँ बस तू ही दिखाई पड़ता है, तेरे सिवा कुछ है ही नहीं, कुछ और दिखाई नहीं देता, क्योंकि तू अपरंपार है, तेरी कोई सीमा ही नहीं है। कहते हैं तू ही राम नारायण तू ही। गजब की बात कर रहे हैं। और यहाँ एक बात समझने की है कि भारत के जो संत हैं करीब करीब दो प्रकार का उनका मत है। एक निर्गुणी संत है, वो कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, निर्गुण है, और वो कभी अवतार लेकर के वो योनि में नहीं आता है। दूसरे संत कहते हैं कि नहीं, परमात्मा है तो निराकार मूलतः, लेकिन वह अवतार बन करके आता है, राम कृष्ण ये सब उसी के अवतार हैं। लेकिन दूसरे संत कहते हैं कि नहीं, परमात्मा निराकार है, लेकिन वो अवतार बन करके स्वयं आता है, ब्रह्म स्वयं अवतार लेता है। इसे चरणदास से पूछोगे तो चरणदास कहेंगे कि गोविंद निराकार है, ये पूरा अस्तित्व गोविंद है, लेकिन राम बन करके वही आया,
कृष्ण बन करके वही आया। लेकिन अगर कबीर से पूछोगे, बिहार के दरिया साहब से पूछोगे, वो कहेंगे नहीं, ये परमात्मा निराकार है और अवतार बन करके विष्णु आते हैं। विष्णु के ये 10 अवतार हैं, ये गोविंद के परमात्मा के अवतार नहीं है। लेकिन चरण दास उस कोटि में आते हैं जहाँ वे कहते हैं कि परमात्मा है निराकार, लेकिन राम कृष्ण ये जो 10 अवतार हैं यह भी परमात्मा स्वयं लेकर के आता है। तो चरण दास की परंपरा को समझ लोगे तो भी सहजों को, दया को, जो उनकी शिष्याएँ हैं उनको भी समझ लोगे। उसी बात को कह रहे हैं, तू ही राम नारायण तू ही। हे परमात्मा, राम बन करके भी तुम ही आए थे और कृष्ण बन करके, नारायण बन करके तुम ही आए थे, और तुम ही कृष्ण मेरा मुरार, और जो मुरारी बन करके, कृष्ण बन करके, ये सब तुम्हारे ही रूप है। जिसके लिए सहज जो चरणदास की शिष्या है कहती है, निराकार आकार सब। यह जो परमात्मा है वो निराकार और आकार दोनों ही है। और निर्गुण और गुणवंत, कहते हैं निर्गुण भी वही है और सगुण अर्थात ये जो अवतार हैं ये भी वही है। और है ना ही सो रहित है, क्या है और क्या नहीं है ये परमात्मा के बारे में नहीं कहा जा सकता है कि ये है और ये वो नहीं है। सहजों यूँ भगवंत, इस प्रकार भगवान का स्वरूप है। कहते हैं संत चरणदास, साधवों की रक्षा के कारण युग युग ले अवतार। और कहते हैं कि ये साक्षात जो परमात्मा है, ये जो भगवत्ता है, हर युग में यही अवतार लेकर के ये भगवत्ता ही उतरती है, ये परमात्मा ही उतरता है। जैसे कृष्ण कह रहे हैं गीता में कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता के मत को प्रतिपादित कर रहे हैं यहाँ पर। कहते हैं संत चरणदास कि अन्यत्र कहते हैं इस बात को कि 10 अवतार तू ही धर आयो। ये जो 10 अवतार हैं ये तुम ही ये 10 अवतार लेकर के आए हो। तू इष्टि तू ध्यानी, कहते हैं कि तुम ही सबके इष्ट हो और तुम ही ध्याता बन करके ध्यान भी करने वाले तुम ही हो। खेले रघुपति अथवा रावण, चल रहा वही पत्ते बावन, दोनों तरफ से तुम ही खेल खेल रहे हो। तू ही रास तू ही रास खेलैया। सच कहो तो ये वृंदावन में जो रास हुआ ये संपूर्ण रास तुम ही हो और रास को रचाने वाले भी तुम ही हो। तू ठाकुर ठकुरानी, कृष्ण भी तुम ही हो और राधा भी तुम ही हो। कहते हैं संत चरणदास, तू ही आदि और मध्य तू ही है, अंत तेरा उजियार। कहते हैं कि आदि में तू ही था, मध्य में तू ही है और आगे भी तू ही रहेगा। जिसके लिए नानक देव जी ने कहा है कि आदि सच जुगादि सच, है भी सच नानक होसी भी सच। कहते हैं संत चरणदास, दानव देव तुम ही सो प्रकटे। ये गजब के हिम्मत की बात है। कहते हैं कि देवता भी तुम ही से प्रकट हुए हैं और ये दानव, ये राक्षस भी तुम ही से प्रकट हुए हैं। 3 लोक विस्तार, और ये तीनों लोकों में जो भी विस्तार दिखाई देता है सृष्टि का वो सब तुम ही हो। जिसके लिए सहजो कहती है, नाम नहीं और नाम सब। कहते हैं कि तुम्हारा कोई नाम नहीं है, तुम तो अनाम हो, लेकिन जितने भी नाम दिखाई देते हैं, जितने भी नाम सुनाई पड़ते हैं, कोई वृक्ष कहता है, कोई पशु कहता है, कोई बंदर कहता है, कोई हाथी कहता है, ये सब तुम्हारे ही नाम हैं। अरूप नहीं सब रूप, तुम्हारा कोई रूप नहीं है, तुम तो निराकार हो, लेकिन जितने रूप हैं वो तुम्हारे हैं। बंदर में बंदर की तरह हो, हाथी में हाथी की तरह हो, लेकिन हो तुम्हें सहजो सब कुछ ब्रह्म है। और हरि प्रगट हरि गुप, कहते जो भी है वो सब गोविंद ही है, कहीं वो प्रकट हो गया है और कहीं वो गुप्त है। कहते हैं संत चरणदास, जल थल में व्यापक है तू ही, घट घट बोलनहार। यहाँ तक कि केवल जीवों में नहीं, जल में भी तुम ही हो और थल में भी तुम ही हो और घट घट बोलनहार। जो भी जीव है जहाँ तक उसके घट से तुम ही बोल रहे हैं, ना तो हम बोलते हैं ना तो तुम बोलते हो। एक माटी का पुतला बनाकर उसमें खुद ही खुदा बोलता है। जिसके लिए कह रहे हैं गुरुदत्त दास एक संत हुए, कहते हैं यही जग राम रूप सब जानो। सारा संसार परमात्मा का रूप जानो, एक है राम रमेव सब ही माँ। वो एक ही परमात्मा सब में रमण कर रहा है और न दूसर मानो।
और कोई दूसरा है नहीं। कहते हैं चरणदास, जल थल में व्यापक है तू ही, और घट घट बोलनहार, हर घट में तुम ही बोल रहे हो। जिसके लिए संत नामदेव कहते हैं सबय घट राम बोले, रामा बोले, सब घटों में राम ही बोलता है। और राम बिना को बोले रे, राम बिना कौन बोल सकता है भला। एकल माटी अकुंजर चींटी, भाजन है बहु नाना रे। एक ही माटी से, परमात्मा की माटी और पंच तत्वों से सच कहो तो सबकी चींटी की भी रचना हुई है। और जैसे एक कुम्हार है, एक ही माटी से नाना प्रकार के पात्र बनाता है, ऐसे ही परमात्मा ने पंच तत्व की माटी से सब कुछ बनाया, और पंच तत्व की माटी भी वो खुद ही है। कहते हैं संत चरणदास, तो बिन और कौन है ऐसो, जासो करो पुकार। क्योंकि तुम्हारे बिना तो कोई और है नहीं, तो किसको मैं पुकारूं, किससे मैं सहयोग ली, किससे मैं प्रार्थना करूं। तू ही चतुर शिरोमणि है प्रभु। कहते हैं कि हे प्रभु, बस तू सबसे चतुर है, सबसे सुजान है, और तू ही पतित उद्धार। और जो भी पतित हो जाता है उसका भी उद्धार करने वाले केवल तुम ही हो। जिसके लिए मलुकदास कहते हैं, अब तेरी शरण आयो राम। हे गोविंद, अब मैं तेरी शरण आया हूँ। जबै सुनिया साधु के मुख पतित पावन राम। जब संतों के मुख से सुना कि तुम पतित पावन हो, तब से मैं तुम्हारी शरण में आ गया। कहते हैं चरणदास, चरणदास सुखदेव तू ही है। कहते हैं गजब का खेल खेलते हो गोविंद, मेरे गुरु सुखदेव में भी तुम ही हो, और सुखदेव महाराज के जो शिष्य चरणदास ही है, इसमें भी तुम ही हो। गुरु भी तुम ही बन जाते हो, चेला भी तुम ही बन जाते हो। जिसके लिए चरणदास अन्यत्र कहते हैं, तू ही गुरु सुखदेव विराजे। मेरे गुरु सुखदेव में ही तुम ही विराज कर रहे हो, और चरणदास सिख माने, और चरणदास में शिष्य भी तुम ही बन गए हो। और गुप्त प्रगट सब तू ही तू है, प्रगट भी तुम ही हो और गुप्त भी तुम ही हो। अद्भुत लीला ठाने गोविंद, तुमने गजब की लीला रची हुई है। कहते हैं चरणदास, चरणदास सुखदेव तू ही है, जीवन प्राण आधार। और सारा जीवन जो धरती पर दिखाई देता है, सबके प्राणों के आधार भी तुम ही हो। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार है। हे गोविंद, तू मेरे प्राणों का आधार है। उठत बैठत सोवत जागत यह मन तुझे ही चितारे। इसलिए उठते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, जागते हुए जो मेरा मन है बस तुझे ही याद करता है, तुम्हारे ही सुमिरन में जीता है। चरणदास के इस पद पर चर्चा को यहीं विराम देते हैं।